हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में। मतलब इनमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके यहाँ पे जरूर रखा होगा, क्योंकि ये ऐसे कंपनीज है जहाँ पे आपका पैसा डूबना मतलब ना के बराबर है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं। एक एक कंपनी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आरवीएनएल के साथ। आरवीएनएल एटलीस्ट एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे थोड़ा बहुत तो राहत देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने बहुत ही अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया होगा वो आज के दिन एटलीस्ट अगर देखा गया तो 73% के रिटर्न्स पे है। बिल्कुल मैं शुरुआत से हिसाब से बात कर रहा हूँ। हाँ, जिन्होंने गिरावट में किया होगा इन्वेस्ट, उनके तो रिटर्न्स बहुत ही कमाल के रहेंगे। गिरावट में कब? जब पैंडेमिक आया था, ये स्टॉक लगभग 10 रुपए तक आया था और मैं एग्जैक्टली सोच रहा था ये 10 के नीचे चला जाएगा तो थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा। एग्जैक्टली 10 रुपए के बाद ये स्टॉक्स ने रिकवरी दिखा दी। चलिए, कोई बात नहीं। दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो Q3 के नंबर्स देखने को मिले हैं। चलिए पहले हम लोग नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। ये स्टॉक इंपॉर्टेंट क्यों है तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है? इंफ्रा। आप सभी लोगों को पता है। एंड इंफ्रा से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, सरकार कोई ना कोई जरूर यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आगे आने वाले ये जो पूरा साल रहेगा, जरूर इससे रिलेटेड कोई ना कोई कंट्रीब्यूट यहाँ पे करेगी, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ जरूर सुनाएगी। प्लस उसमें अगर देखा गया तो रेलवे से रिलेटेड इंफ्रा में भी ये कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। एंड जो मेगा मर्जर का बीच में न्यूज़ तो आया था, अभी पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो कंपनी है आर्कॉन इंटरनेशनल में हम लोग को यहाँ पे मर्ज होती हुई देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो कंपनी मर्ज होती है दूसरे इसमें, तो उसको बेनिफिट मिलता है। मतलब आरवीएनएल को थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, ये करेंगे नहीं करेंगे अभी तक तो कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो सामने नहीं है। छोड़िए, ये हम लोग बाद में बात कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं जैसे मैंने कहा कि कंपनी के नंबर्स के ऊपर। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आरवीएनएल के नंबर्स के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे पहले स्टैंड अलोन भी देखने को मिलेंगे नंबर्स एंड क्वार्टरली भी वहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स भी देखने को मिलेंगे क्वार्टरली वाइज अगर हम लोग बात करें। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले ये देख लेना क्वार्टरली नंबर्स, ये वाला सब कुछ कट कर सकते हैं। 9 मंथ ईयर एंड हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ इस बॉक्स से मतलब है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसके ऊपर फोकस रख सकते हो। सबसे पहले सीक्वेंस देख लेना 12, 9, 12 एंड उसके बाद 21, 21, 20। मतलब हम जो सीक्वेंस के साथ बात करते हैं मैक्सिमम नंबर इसी सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, कोई गड़बड़ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के इनकम की। ये है दोस्तों कंपनी का इनकम, मैंने हाईलाइट किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्वार्टर का इनकम कितना है तो 5124, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रुपीज इन लैक्स, करोड़ में आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं। प्राइसिंग के ऊपर मत जाना। तो 5124 करोड़ का इनकम है कंपनी का इस क्वार्टर का, जो कि लास्ट वक्त 4080 करोड़ के आसपास था। और एक साल पहले की बात करें तो 3850 करोड़। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा इनकम में जंप तो देखने को मिल रहा है। बट सिर्फ इनकम में जंप देखने को मतलब नंबर्स नहीं कहते, एक्सपेंस भी देखने पड़ते हैं। बहुत सारे कंपनीज इस वक्त महंगाई के चलते आप लोगों को पता ही है उनके एक्सपेंसेस के कारण उनका प्रॉफिट उड़ रहा है। तो चलिए अभी आ जाते हैं कंपनी के खर्चे कितने हुए। ये देखिए, ये जो बॉक्स है दोस्तों ये पूरा एक्सपेंस का है एंड ये है टोटल एक्सपेंसेस। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला 4742, ये इस वक्त के एक्सपेंस। पिछले क्वार्टर में था 3800 करोड़ का खर्चा हुआ था और उसके पहले 3523 करोड़ का खर्चा। तो चलिए ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, ये तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को इस वक्त तो आप देख सकते हैं 381 करोड़ 69 लैक्स का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 272.42 का था और एक साल पहले 329.32। तो हम लोग कह सकते हैं ईयरली एंड क्वार्टरली कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बहुत ही अच्छा खासा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और ये कौन सा प्रॉफिट है आप बोल सकते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हो या फिर एनपीबीटी भी बोल सकते हो, टैक्स देने का पहले का प्रॉफिट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो ये जो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा बहुत सारे एडजस्टमेंट रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, नो डाउट सरकार के पास ही वो पैसा जाएगा, बट स्टिल वो फॉर्मेलिटी है, वो तो करनी ही पड़ती है। फाइनल फिगर्स यहाँ पे कंपनी के क्या देखने को मिल रहे हैं तो उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है कंपनी का फाइनल नेट प्रॉफिट
वो कितना है 293 करोड़, लास्ट टाइम था लगभग 279 करोड़ और एक साल पहले था 281 करोड़। तो हम लोग कह सकते हैं अच्छा खासा जंप हम लोग को कंपनी के बिजनेस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी नंबर्स का रिफ्लेक्शन आप लोगों को यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में देखने को मिलेगा। तो कंपनी का ईपीएस देख लेना, यहाँ पे कितना है 1.41, लास्ट टाइम कितना था 1.34 और उसके पहले 1.35, एक साल पहले की बात करें तो क्लियर कट ईयरली क्वार्टरली अच्छा ही जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो RVNL मतलब ये 30-40 रुपए के आसपास मिलने वाली ये कंपनी है, राइट। तो उसके तो नंबर्स मुझे यहाँ पे देखे तो कोई भी खराब ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिले, नंबर्स अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो दोस्तों ओवरऑल नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए Q3 के एंड RVNL के नंबर्स यहाँ पे मुझे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स कब आए, क्या ड्यूरिंग द मार्केट आए? नहीं, नंबर्स अभी अभी हम लोग को आते हुए देखने को आफ्टर द मार्केट ही हम लोग को नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो कल के दिन की बात करें तो इस कंपनी के नंबर्स बाजार को कैसे लगे वो भी देखना यहाँ पे मिलने वाला है। जब भी मैं RVNL की बात करता हूँ मुझे पता है कमेंट सेक्शन भर जाता है, सर बहुत ही खराब कंपनी है, ये भागती ही नहीं है। देखिए दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जितना छोटा मतलब एक ये मेरा फॉर्मूला है, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है 230 से 300 भी हो चुके हैं, बट एक नॉर्मल चीज समझो, ये कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एंड बाद में सोचते हैं कि ये कंपनी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट। इस कंपनी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। आपको पता है इस कंपनी के सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये कंपनी डूबेगी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये डूब नहीं सकते। सरकारी कंपनी आप लोग बोल सकते हो, रेलवे वाली क्या कंपनी, सरकारी कंपनी है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड जब कंपनी में डूबने का डर नहीं रहेगा मतलब रिस्क कितनी कम हो जाती है। बाकी कंपनीज में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि डूबेगी नहीं, ऐसे कितने सारे बड़े बड़े कंपनीज है जिनकी हालत आपको पता है कि सेक्टर के लीडर थे बाद में खत्म हो गए, पर इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो नहीं डूबेगी नहीं, रेलवे से जुड़ी हुई है, सरकारी कंपनी है, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। एंड जब रिस्क कम हो जाते हैं तो आपको पता है आपके रिवॉर्ड भी कम हो जाएंगे, ये बेसिक फॉर्मूला है, इस चीजों को समझो। पर हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं बाद में सोचते हैं सर रिटर्न क्यों नहीं बन रहे। इसमें रिटर्न्स ऐसे स्लो ही रिटर्न्स बनेंगे क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें रिस्क बहुत कम है। नेक्स्ट देखा गया तो कंपनी का प्राइस बहुत ही छोटा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कंपनी का प्राइस छोटा है इसलिए ये करके, बट एक जेन्युइनली अगर आप लोग एक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ऐसा देखा गया कि छोटे स्टॉक्स थोड़ा बहुत लेट या ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं। खास करके हम लोगों ने कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे देखना चाहिए, अभी है तो देखा गया तो ये मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, बट ऐसा लगता नहीं कि मिड कैप जैसा भागती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली नाम क्या है, सरकारी कंपनी। गवर्नमेंट जहां जहां पे इन्वॉल्व होता है आपको पता है कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में पैसा लगाने के लिए कतराते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए टाइम लगता है, आप लोगों ने देखा होगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस कंपनी का, जो कि आप लोग कह सकते हो कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। बट स्टिल अगर आप देखा गया तो 73% नॉट बैड एट ऑल। 2019 से अगर हम लोग बात करें अभी तक के रिटर्न्स की, 19 के बाद 20, 21 मतलब 22 तो जस्ट अभी हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिला है, मतलब 3 साल में 70% रिटर्न्स, कोई खराब परफॉर्मेंस मुझे तो नहीं लगता है मेरे हिसाब से। जब हम लोगों ने कंपनी देखी थी 19-20 रुपए, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना ₹20 का स्टॉक और SMKC लिख लेना, आपको मिल जाएगी इस कंपनी से रिलेटेड वीडियो। सो 34 तक फिलहाल ये चल रही, बीच में तो ये लगभग मतलब कहाँ तक चली गई थी, हाईएस्ट लेवल आप देख सकते हैं 44-45 गया था। सो अगर ये कंपनी 44-45 टच किया, बाद में मार्केट में थोड़ा प्रेशर था, तो नो डाउट उस लेवल पे भी जरूर ये कंपनी वापस जाते हुए देखने को मिल सकती है। सो कंपनी का प्राइस छोटा है तो इसलिए क्या करते हैं बहुत से लोग बहुत बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। अमाउंट बहुत बड़ा लगा है उसमें भी कोई गलती नहीं है, चलो वो भी चल जाएगा, बट जैसे मैंने कहा कि इसमें रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी आप लोगों को कंपैरेटिवली धीमे 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 ही मिलेगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। सो ये पहला हम लोगों का काम होता है इन्वेस्ट करने से पहले। आप देख सकते हैं अभी तक भी इसका चार्ट पैटर्न कैसा है, एकदम फ्लैट, धीमे धीमे करके ये कंपनी चलती रहती है। सो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो दोस्तों IRFC, ये भी ऐसी ही कंपनी है, बिल्कुल मतलब फ्लैट यहाँ पे चलते हुए देखने को मिलता है। अभी ये भी कौन सी है, सरकारी। आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सरकारी कंपनीज है दोस्तों, एंड सरकारी कंपनीज में आपका रिस्क कम, तो यहाँ पे रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। सो IRFC की भी अगर मैं बात करूं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद से कल के दिन इस कंपनी के हम लोगों को यहाँ पे Q3 के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ये रेलवे को फाइनेंस करने वाली एकमेव कंपनी है, एंड देखा गया तो मोनोपोली है। सो मोनोपोली इसका अर्थ ये नहीं कि ये फटाफट 23 का 2300 हो जाएगी, राइट। कंपनी टाइम लेगी, क्योंकि जैसे मैं बार बार इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होता है। ये कंपनियां कोई खराब नहीं है, अगर इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है
आरवीएनएल हो या फिर आईआरएफसी हो। चलो आरवीएनएल में तो ये लोग इतने परेशान नहीं है, कुछ तो रिटर्न्स उनको यहाँ पे मिले, इनफैक्ट अच्छे ही मिले हैं। बट आईआरएफसी में बहुत सारे लोग परेशान है। मैक्सिमम रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो अभी तक ये कंपनी 7% नेगेटिव चल रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है, कि इतनी भी खराब नहीं है यहाँ पे। हाँ, सरकारी कंपनी तो ये रिस्क तो आपके साथ हमेशा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। एंड आईआरएफसी देखा गया तो ये तो 30,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। पी रेशो देख सकते हैं कि सब कुछ रीजनेबल है। बट एक थप्पा यहाँ पे है, कौन सा वाला? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जहां जहां पे इन्वॉल्व होती है वहां पे रिस्क कम होता है एंड रिवॉर्ड भी कंपैरेटिवली कम देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज आपको पहले ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैं आपको हमेशा कंपनी के टाइप बताता हूँ कि ये कौन सी कंपनी है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज भी है हमारे पास कि जो इतने रिस्की है कि हम लोगों को इतने कमाल के रिटर्न्स मिले, बट पता नहीं कल 2 3 4 दिन इतने उसमें सर्किट भी लग सकते हैं और वो नीचे भी आ सकते हैं। सो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझनी है। सो देख लेते हैं आरवीएनएल के नंबर तो मुझे अच्छे यहाँ पे लगे हैं। अभी देख लेते हैं आईआरएफसी के नंबर्स कल कैसे आते हैं। एंड कल के दिन की ही बात कर रहा हूँ तो आरवीएनएल के नंबर बाजार को कैसे लगे, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो वो भी हम लोग जरूर यहाँ पे देखेंगे। इस साल की बात करें तो इंफ्रा के ऊपर अगर हम लोग बात करें, सरकार अच्छा खासा ही खर्चा यहाँ पे करने वाली है। तो आरवीएनएल देखा गया तो रेलवे से रिलेटेड इनका भी बिजनेस अच्छा खासा चलता है। एंड उससे भी बाहर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है। सो जरूर इसमें हम लोग को इस साल भी अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग एक साल की बात करें तो एक साल में तो नॉर्मल रिटर्न्स दिए हैं 11% 12% आप बोल सकते हो, वो भी टॉप लेवल से गिरने के बाद, वरना कुल मिला के रिटर्न्स 15-16% तक भी हम लोग को देखने को मिले थे। सो इन केस अगर आपके पास आरवीएनएल है या फिर आईआरएफसी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को होल्ड करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर होल्ड ही तो कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी बहुत ही स्लोली स्लोली चलेंगे कि आप लोग मतलब बोर होके निकल जाओगे, राइट। सो इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि इन कंपनीज को जरूर आप लोग ट्रैक यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।